नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल का स्वागत करता हूं आपके चैनल ऐसा इंस्टीट्यूट पर। आज हम चर्चा करते हैं कुछ नए सब्जेक्ट के साथ या नए टॉपिक के साथ। इसमें अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो कल मनाया गया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 12 मई को मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को विश्व नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में दुनिया भर में मनाया जाता है। इनकी याद में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में। यह दिवस समाज के प्रति नर्सों के योगदान को चिन्हित करता है। इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं। क्या इसकी पृष्ठभूमि क्या थी कि कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का पहला प्रस्ताव 1953 में डोरोथी सुथरलैंड यूएस के स्वास्थ्य और शिक्षा और कल्याण विभाग है। ये क्या है? डोरोथी सुथरलैंड, ये यूएसए का स्वास्थ्य और शिक्षा और कल्याण विभाग है। इसने क्या किया? एक प्रस्ताव को पारित किया। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजेनहोवर द्वारा घोषित किया गया था। इसे पहली बार 1965 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा मनाया गया था। कब मनाया? 1965 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा मनाया गया था। जनवरी 1974 में यह 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के संस्थापक का जन्मदिन की सालगिरह के रूप में मनाया जाने लगा था। कब मनाया गया था? 1974 में। क्या 1974 में यह 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के संस्थापक जो थे उनके जन्म दिवस की सालगिरह के रूप में इसको मनाया जाने लगा था। उनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ। अब ये कौन थी, इनकी बारे चर्चा कर लेते हैं। ये क्या कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? वे एक ब्रिटिश नागरिक थीं। उन्हें युद्ध में घायल हुए बीमा सैनिकों की सेवा के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1850 के दशक में क्रिमियन युद्ध में दूसरी नर्सों के प्रशिक्षण दिया तथा उनकी प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया। उन्हें लेडी विथ द लैम्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेडी विथ द लैम्प कहा जाता है। उनके दूरदृष्टि वाले विचारों तथा सुधारों से आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली काफ़ी प्रभावित है। क्या क्या उपलब्धियाँ उनकी, क्या क्या उपलब्धियाँ चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने सेंट थॉमस हॉस्पिटल में नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की थी। यह नर्सों के प्रशिक्षण के लिए प्रथम प्रोफेशनल प्रशिक्षण स्कूल था। उन्होंने किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल में स्कूल ऑफ मिडवाइफरी नर्सिंग की स्थापना की, जो बाद में देश के लिए एक मॉडल बना। उन्होंने 200 से अधिक पुस्तकों तथा रिपोर्ट्स इत्यादि का प्रकाशन किया। उन्हें पाई चार्ट के आविष्कार के लिए भी जाना जाता है। वे रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी में भी शामिल किए जाने वाली पहली महिला थी। ये कहाँ का है? रॉयल स्टैटिस्टिकल कहाँ का है? ब्रिटिश का एक सोसाइटी है। 1909 में उन्हें फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार प्रदान किया गया था। वे इस पुरस्कार को जीतने वाली प्रथम महिला थी। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी की गई थी। क्या रिपोर्ट में इसमें चर्चा कर लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन नर्सिंग नाउ कैंपन ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस इन स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग की रिपोर्ट जारी की। संयुक्त राष्ट्र ने 2020 के रूप में नर्स ऑफ मिडवाइफ के वर्ष के रूप में चिन्हित किया है। मुख्य बिंदु क्या क्या इनके चर्चा कर लेते हैं कि विश्व में विभिन्न हिस्सों में प्रति 10,000 लोगों पर 36.9% नर्सें हैं। अमेरिका में नर्सों की संख्या अफ्रीका की तुलना में 10 गुना है। अमेरिका में प्रति 10,000 लोगों पर 83.4 नर्स हैं और अफ्रीका में प्रति 10,000 लोगों पर 8.7 नर्स हैं। भारत में क्या रिपोर्ट इसकी भारत की चर्चा लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1.56 मिलियन नर्स हैं। हालांकि इन नर्सों में पेशेवर नर्स 67% हैं। हर साल लगभग 3,22,827 नर्सें ग्रेजुएट हो रही हैं। भारत में चिकित्सा कर्मचारियों में 47% नर्सें शामिल हैं। मेडिकल स्टाफ में नर्सों की संख्या 23.3%, दंत चिकित्सा की संख्या 5.5% और फार्मासिस्ट
की संख्या 24.1% है। क्या आवश्यकता क्या थी इसकी? स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नर्सों की भूमिका सर्वोपरि है, उनकी गुणवत्ता आवश्यक है क्योंकि वे रोगियों के लिए गुणवत्ता देखभाल सुनिश्चित करती हैं, उसके संक्रमण को नियंत्रित करती हैं और इसके प्रसार को रोकती हैं। चिकित्सा क्षेत्र में नर्स के महत्व को रेखांकित करने के लिए 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।